हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 1 में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और वही नो बकवास, ओनली काम की बात। तो आते हैं सीधे काम की बात पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज। मतलब द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? चार्ज होता है। अब क्वेश्चन ये जो इराइज होता है कि सर कैसा चार्ज? तो कोई भी चार्ज हो सकता है, ठीक है। पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सीट चार्ज एंड सो ऑन। और साथ ही साथ चार्ज एक्सेलरेटेड भी हो सकता है, चार्ज यूनिफॉर्मली मोशन में भी हो सकता है और चार्ज स्टैटिक भी हो सकता है। अच्छा सर, स्टैटिक में होगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रहेगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फिर डिफरेंस क्या होगा सर? डिफरेंस ये होगा कि जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बस केवल स्पेस में के साथ वेरी करेगा, यानी पोजीशन, लोकेशन के साथ वेरी करेगा। और जब यूनिफॉर्मली मोशन में रहेगा उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के साथ वेरी करेगा, लेकिन साथ साथ वो एक और फील्ड जनरेट करेगा जिसको कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन दोनों फील्ड टाइम और स्पेस के साथ वेरी करेगा। सिंपल सा बात। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 1 था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 2 कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कहाँ तक करता है सर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है वो चार्ज होता है। चार्ज कोई भी हो सकता है। सपोज हम एक चार्ज बॉडी है, मेरा लोकेशन ये है, तो मेरा लोकेशन ये है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेंगे वो मेरे लोकेशन से इंफिनिटी तक एग्जिस्ट करेगा। हालांकि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी घट जाता है, बहुत कम होता है, वीक होता है, बट वो प्रोड्यूस कहाँ तक करता है? एग्जिस्टिंग पॉइंट से, यानी लोकेशन ऑफ चार्ज से लेके अप टू इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एक्सप्रेशन, थर्ड नंबर, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये काम वाला बात है और इम्पोर्टेंट भी है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में किसी भी पॉइंट पे कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द स्पेस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। उस टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स को अगर हम उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। या दूसरा तरीका क्या था कि हम टेस्ट चार्ज Q0 कूलम ना रख के सिंपली अगर 1 कूलम चार्ज रखे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड डायरेक्शन का बात अगर हम करें तो डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, आइदर ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज और ऑन द टेस्ट चार्ज। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट चार्ज के कारण। तो ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला वाइज और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से केवल हम लोग क्या बात करेंगे कि एक्सप्रेशन हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। तो हम यहाँ पर दिखाए हैं, ध्यान से देखो, इस पोजीशन पे एक Q चार्ज है जिसका लोकेशन दिया हुआ है x1, y1, z1, यानी स्पेस में कहीं भी एक चार्ज है Q, कैपिटल Q, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, z1। और अगर हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है तो हम पोजीशन वेक्टर आराम से लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं? दैट विल बी r1 इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। क्लियर है बात? सिमिलरली R2 के लिए हम लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट चार्ज, ये जो कैपिटल Q पॉइंट चार्ज है, ये इस लोकेशन पे रखा हुआ है x1, y1, z1, यानी उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r1, दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ r1 इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। एंड वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पे, एंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट P इज x2, y2, z2। एज्यूम किए कि कोई भी पॉइंट x2, y2, z2 है, कोऑर्डिनेट है उसका, then its position vector will be x2 i cap plus y2 j cap plus z2 i cap। एंड अगर हम लोग कॉमन सेंस का अगर हम इस्तेमाल करें तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। तो हम लोग पिंक कलर से दिखाए हैं फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन दिखाए हैं
फोर्स का डायरेक्शन हम दिखाए हैं कि इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर बात है। तो हम और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो r है और इसको हम r वेक्टर से डिनोट किए हैं। सो r वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, r है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, r है। और हमको फॉर्मूला पता है E = होता है Fe/Q0। तो हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। Q0 क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, जिस पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना होता है वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं। तो इस पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज प्लेस किए, ये वो सोर्स चार्ज है। अब अगर हम पूछें कि ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो हमको पता है दो चार्ज सिमिलर चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन। तो ये चार्ज इस चार्ज पे क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो डायरेक्शन पिंक कलर के जैसा दिखाया गया है वैसा होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ Fe एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ Fe? द मैग्नीट्यूड ऑफ Fe विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। यूजिंग कूलम्ब्स लॉ वी कैन राइट Fe = K Q1 Q2 by r²। Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू Q0 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E = Fe/Q0, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑफ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। Q0 इज द टेस्ट चार्ज जो कि P पॉइंट पे प्लेस किए हैं। Then Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, then we will get KQ by r²। And the direction of electric field will be the direction of force। मतलब the direction of electric field will always follow the direction of electrostatic force। Whatever be the direction of electric force, that will be the direction of electric field। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम लोग को किस तरह से याद रखना चाहिए, किसी भी पॉइंट चार्ज Q के कारण r दूरी पे फील्ड जो होता है वो KQ/r² होता है। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जो कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम केवल बता रहे हैं, ये पूरा डेरिवेशन था सीबीसी पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। बात सही है। ये पॉइंट चार्ज Q है जिससे कि r डिस्टेंस P पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है KQ/r²। K जहां कांस्टेंट है, Q जो सोर्स चार्ज है, और क्या है, डिस्टेंस है, r क्या है, डिस्टेंस। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालने के लिए हम वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छा, बहुत कुछ समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला एकदम याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, KQ/r² मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं सर, डायरेक्शन निकालते हैं उस पॉइंट पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सा बात है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात बिल्कुल समझ में आ गया हो, अगर ये बात बिल्कुल समझ में आ गया तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लिए हैं। ये एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या है, एग्जांपल है। इसमें क्या है, ओरिजिन है, एक पॉइंट A है, B है, C है और D है। A, B और ये C और ये D। अगर हम पूछे सिंपल सा बात, अगर हम पूछना चाहते हैं, हम केवल पूछना चाहते हैं कि A चार्ज के कारण O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो KQ/r² होता है। अच्छा, Q का वैल्यू कितना है, 1 कूलम है। ध्यान रहे कि जब भी हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, KQ/r² मैग्नीट्यूड दे रहा है, तो इसके लिए अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करें तो K और Q का वैल्यू 1 और डिस्टेंस क्या है, 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू K। सर डायरेक्शन के लिए यहाँ पर +1 चार्ज रखें, डायरेक्शन के लिए +1 चार्ज रखें। इस फॉर्मूला में ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला में ध्यान रखना है कि Q को हम मैग्नीट्यूड के लिए लेते हैं, केवल Q का हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, और डायरेक्शन हम लोग निकालने के लिए वहां पर +1 चार्ज रखते हैं। अब ये चार्ज इस चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वही क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन होगा। बहुत अच्छा, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका K न्यूटन, सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड हो गया K न्यूटन। और अगर हम डायरेक्शन का बात पूछे तो सर इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा, इस 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड A के कारण क्या है, वो इस डायरेक्शन में, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इस डायरेक्शन में है। और अगर B के कारण पूछे तो B पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। और मैग्नीट्यूड अगर बोले, इसका अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो ध्यान से देखो, इसका चार्ज 2 कूलम है तो 2K, और डिस्टेंस तो 1 ही है यानी 2K न्यूटन। 2K न्यूटन हो गया बात, सिंपल सा बात, 2K न्यूटन, K न्यूटन, ये Kn नहीं है, K न्यूटन है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2K न्यूटन। और डायरेक्शन, सिंपल सा बात तो बताए भाई, डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ सोचना नहीं है। जिस भी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए बोला जा रहा है उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दे। अब सोर्स चार्ज आइदर पॉजिटिव आइदर निगेटिव, अपने को कोई लेना देना नहीं। अपने को बस इतने से मतलब है कि वो सोर्स चार्ज उस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा।
और उससे हम लोग डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन ये हो गया। ये निगेटिव था तो अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि दो निगेटिव, दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ए के कारण, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया बी के कारण। बाकी हम आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं सी और डी, कि सी के कारण मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो ध्यान से, मैग्नीट्यूड तो वही होने वाला है, ये भी डिस्टेंस 1 मीटर है, ये भी डिस्टेंस 1 मीटर है। जो मैग्नीट्यूड इस 2 कूलम का था वही मैग्नीट्यूड इस -2 कूलम का होगा। मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं हम, और जो मैग्नीट्यूड इस -1 कूलम चार्ज का था वही इसका भी मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और ये वाला वैल्यू डिस्टेंस भी सेम है। बस डायरेक्शन क्या होगा, इस वाले चार्ज के कारण, इस वाले चार्ज के कारण ये वाला जो चार्ज है ये इस वाले पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा भैया, रिपेल करेगा। बहुत अच्छा, रिपेल करेगा और रिपेल करेगा तो इस वाले चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा इसका। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी का डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड का बात करें तो वही जो 1 का था, कितना था, के न्यूटन। और अगर हम इसका बात करें तो ये अट्रैक्ट करेगा, यानी अट्रैक्ट करेगा यानी इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसके कारण, डी वाले चार्ज के कारण, जो डी पे रखा हुआ है। क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। क्लैरिटी होना चाहिए इस बात में, हम कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात, हम इसमें एकदम बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए। हम कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात का चर्चा कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है k3/r², और ये केवल मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जा रहा है उस पॉइंट पर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे सोर्स चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। सिंपल। अगर ये बात समझ में नहीं आता तो घर में जाकर रो कि मुझे क्यों नहीं समझ में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं खटाखट। अब ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं पॉइंट चार्ज का। k3/r² तो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन हम लोग कॉमन सेंस से निकालते थे। उस टेस्ट चार्ज पे या यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, पॉइंट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेक्टर फॉर्म में इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना बहुत आसान है। ध्यान से देखो कि ये वाला पॉइंट चार्ज q, हम ये दूरी, ये वेक्टर हम r माने हैं। क्या माने हैं, r माने हैं। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है भैया, इसका मैग्नीट्यूड r है। तो इससे इसका दूरी तो r ही है ना, तो पहले चुपचाप मैग्नीट्यूड लिख देंगे सिंपल, k3/r²। और डायरेक्शन तो पिंक कलर में जो दिखाया गया वही होगा, ये डायरेक्शन। तो उस डायरेक्शन में हम क्या लिख देंगे, एक यूनिट वेक्टर लिख देंगे r कैप। और r कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये वाला फॉर्मूला कैसे पता, और मैग्नीट्यूड क्या है, r है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम r वेक्टर के, r कैप के जगह पर r वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर का प्लेस करें तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा E = kq डिवाइडेड बाय r³ इनटू r वेक्टर। जहां पर r वेक्टर क्या है, r2 - r1 है। कैसे लिखे हैं, यूजिंग ट्रायंगल्स लॉ। बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान से देखो यहाँ पर बिल्कुल ये बात समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत है, बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान से देखो, क्या ये एक ट्रायंगल लॉ बना रहा है, क्या ये एक ट्रायंगल बना रहा है, r1 और ये r का डायरेक्शन है। क्यों, क्योंकि हमको इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। तो इस पॉइंट पर अगर हमको फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो कॉमन सेंस तो लगाएंगे कि ये चार्ज पॉजिटिव है और यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे या टेस्ट चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन उधर होगा। तो डेफिनेट सा बात है कि फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो इसीलिए हम इस r वेक्टर का हेड इस r